कि कैस बहुत डिले हो रहे हैं या तो आ नहीं रहे हैं। स्टूडेंट्स के पास कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्सिटी इंटरव्यू क्यों ले रही है? ये बीसीए जो है ना बेसिकली बेसिक कॉम्प्लाइंस असेसमेंट है। यूनिवर्सिटीज़ का रिफ्यूज़ल रेट क्या है वो इसकी असेसमेंट करते हैं, इनरोलमेंट रेट क्या है इसकी असेसमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ से जाके जो है वो असाइलम क्लेम कर लेते हैं। ठीक है, 40,000 एप्लीकेशंस जो हैं वो लास्ट ईयर यूके में ही रिसीव हुई हैं असाइलम के लिए। ठीक है, एक आजकल बहुत कंसर्न आ रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंटरव्यू थोड़े से टफ ले रही हैं। तो अगर आपको ये 5 क्वेश्चन बेसिक आते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी कैश दे देगी, तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। इसके लिए आपको मेंटली तौर पे फर्स्ट डे से प्रिपेयर होना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लब स्टूडियो। आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है कि कैस बहुत डिले हो रहे हैं या तो आ नहीं रहे हैं, या फिर यूनिवर्सिटीज़ जो सी हैं वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर लेती हैं। बात यहाँ पे होती है बेसिक कंप्लायंस असेसमेंट की। ये क्या चीज़ है? स्टूडेंट्स के पास कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि वो हर चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं, कैस क्यों डिले हो रहा है, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू क्यों ले रही है, और इस तरह की बहुत से एनालिसिस जो उनके माइंड में घूमते रहते हैं। बेसिक कंप्लायंस असेसमेंट क्या है और इस सब के पीछे वजह क्या है, इस सब का एक बैकग्राउंड क्या है, और इस सब के लिए हम स्टूडेंट्स के लिए कैसे एक सहूलत निकाल सकते हैं, इस सब का सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, इसी बारे में आज हम बात करते हैं हम मिस नूर फातिमा से। मिस नूर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिक कंप्लायंस असेसमेंट बीसीए हमें तो सुनने को भी नहीं मिला। एक नॉर्मल स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए उसे पता भी नहीं होगा ये है क्या। हम ये जानना चाहते हैं व्हाट इज बीसीए एंड यूके इसमें क्या चेंजेस लेकर आया है। पहले तो आप इसको एक थिन लाइन में डिफाइन कर सकती हैं, फिर आप चेंजेस के बारे में बता सकती हैं। ठीक है, ये बीसीए जो है ना बेसिकली बेसिक कॉम्प्लाइंस असेसमेंट है। मतलब अब यूके किस तरह से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को देख रहा है, कौन से कॉम्प्लाइंस चेक्स हैं उस पर। ठीक है, ये वो उसके ठीक है। अब इसमें चेंजेस क्या आई हैं, क्योंकि यूके चाह रहा है उनका एजुकेशन सिस्टम जो है ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ का रिफ्यूज़ल रेट क्या है वो इसकी असेसमेंट करते हैं, इनरोलमेंट रेट क्या है इसकी असेसमेंट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो देखते हैं कि इनके डिग्री कंप्लीशन रेट क्या है। ये चीज़ें इस असेसमेंट में आती हैं। बेसिक कॉम्प्लाइंस असेसमेंट में आता है कि आप स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इनरोलमेंट रेट उनका क्या है, रिफ्यूजल रेट क्या है, और डिग्री कंप्लीट कितने स्टूडेंट्स का उसका रेट क्या है। अब वो उसके ऊपर एक थ्रेशोल्ड लगाते हैं। लाइक अब यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में, अब वो उनके ऊपर उन्होंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं कि वो देख रहे हैं। अब पहले ये था कि आपका जो रिफ्यूजल रेट है यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने अलाउ किया था 10% तक। ठीक है, 10% तक किसी का रिफ्यूजल रेट है तो उनको इतना कोई मतलब कि वो रेड में नहीं आती थी। ठीक है, अब वहाँ पे ना सिस्टम है एक एम्बर में ना RGA सिस्टम चलता है यूनिवर्सिटीज़ का, लाइक रेड, एम्बर और ग्रीन। अब जो यूनिवर्सिटीज जिनका रिफ्यूजल रेट जो है वो 10% तक था पहले, तो वो ग्रीन में रहती थी, मतलब वो एम्बर में नहीं आती थी या रेड में नहीं आती थी। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने कम कर दिया है, अब वो 5% तक ले आए हैं। किसी यूनिवर्सिटीज का 5% से अगर ज्यादा रेट है, रिफ्यूजल रेट है, तो वो एम्बर में चले जाएंगे, और अगर वो 5 क्रॉस कर रही है तो फिर वो जो है वो ग्रीन रेड में चले जाएंगे। अब रेड में जाने का मतलब क्या है कि फर्दर जो है यूके की गवर्नमेंट जो है उनको अलाउ नहीं करेंगे उन यूनिवर्सिटीज को कि फर्दर वो यूके के ये में स्टूडेंट्स को इनरोल करें। अब इसमें बहुत ज़्यादा एक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा सिस्टम। लाइक अगर अब क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इन पे इफेक्ट आएगा, लाइक जिनका जो है वो इनरोलमेंट रेट अच्छा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ से जाके जो है वो असाइलम क्लेम कर लेते थे। ठीक है, एग्जैक्टली। यहाँ से अगर रिफ्यूजल रेट नहीं भी है, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट ने कैश आया और वीजा उनको मिल गया। ठीक है, रिफ्यूजल रेट उनका अच्छा हो गया। अब इनरोलमेंट रेट उसके बाद देखा जाता है 90% इनरोलमेंट रेट अलाउ किया गया। ठीक है, 90% एटलीस्ट जो है वो इनरोलमेंट रेट यूनिवर्सिटीज का होना चाहिए। लाइक स्टूडेंट्स को यहाँ से वीजा मिल गया तो उनमें से 90% जिन स्टूडेंट्स को वीजा मिला वो वहाँ जाके इनरोल हों। अगर नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज पे फिर चेक्स आते हैं। ठीक है, कि क्यों स्टूडेंट्स इनरोल नहीं हो रहे। अब यूनिवर्सिटीज जो है इस हवाले से फिर उन्होंने अपने आप को एक्टिव किया है। लाइक वो 50% फीस जो है वो स्टूडेंट्स से यहाँ ही लेनी है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स यहाँ से जाकर कर लिया, हाँ, अब यहाँ से जाकर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, असाइलम क्लेम कर देते हैं। जेन्युइन स्टूडेंट्स पे तो कभी कोई इफेक्ट नहीं करेगी यूनिवर्सिटी यूके की गवर्नमेंट, क्योंकि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके ऐसी कोई इंटेंशन ही नहीं होती, वो मेंटली तौर पे पहले ही इनरोलमेंट के लिए रेडी होते हैं, उन्होंने पढ़ना होता है, वो इनरोलमेंट करवाते हैं। तो जेन्युइन स्टूडेंट्स को इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ऐसे असाइलम क्लेमर्स जो हैं, 40,000 एप्लीकेशंस जो हैं वो लास्ट ईयर यूके में ही रिसीव हुई हैं असाइलम के लिए। ठीक है, अब ऑब्वियसली वो फिर यूनिवर्सिटीज पे वो कहते चेक्स लाते हैं कि आपके चेक्स क्या है इस पे, कि इतने स्टूडेंट्स असाइलम क्लेम कर रहे हैं, इनरोलमेंट ही नहीं करवा रहे।
तो फिर वो ऑब्वियसली फिर यूनिवर्सिटीज जो है वो उन्होंने अपने चेक्स डिफरेंट रख लिए हैं कि लाइक वो रिफंड नहीं करेंगे। अब जब स्टूडेंट्स को पता होता है ना कि रिफंड नहीं मिलेगा मैं यूनिवर्सिटी से, तो फिर वो अपना ये असाइलम वाला केस नहीं करते क्योंकि उनके पैसे ज़ाया हो रहे होते हैं, तो ये चेक्स आते हैं। इसके बाद थर्ड आता है कि डिग्री कंप्लीट कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अब ओवरऑल जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये नेपाल, बाकी भी बांग्लादेश और जितने भी स्टूडेंट्स इंटरनेशनली वो रिक्रूट कर रहे हैं, उनमें डिग्री कंप्लीशन का रेट क्या है, कितने स्टूडेंट जो है वहां जाके डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें ये चीज होती है कि स्टूडेंट्स यहाँ जाते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहां जाके उनका फोकस जो है अगर स्टडीज से हट रहा है, लाइक अगर वो सिर्फ अपनी अर्निंग के लग गए तो ऑब्वियसली वो डिग्री पे फोकस नहीं कर सकते, ठीक है। जब फोकस नहीं होता तो डिग्री ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स फेल हो रहे होते हैं, या उनकी फीस का इनरोलमेंट उन्होंने कर ली, उसके बाद अब वो बाकी फीस मैनेज उनसे नहीं हो रही होगी, या वो पे नहीं कर रहे होते, और अब जब पे नहीं करते वो कंप्लीट अपनी फीस जो रिमेनिंग है तो उनको डिग्री इशू नहीं करती यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे फिर इशू आ रहा होता है। तो अब यूकेवीआई ने एक बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम कर दिया उन्होंने, अब जो है वो इस पे चेक्स ज्यादा कर दिए हैं कि लाइक ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनका इनरोलमेंट रेट अच्छा नहीं है, ऐसी यूनिवर्सिटी जिनका जो डिफ्यूजल रेट ज्यादा है, ऐसी यूनिवर्सिटी जिनका डिग्री कंप्लीशन रेट कम है, उनके ऊपर वो चेक्स करेंगे, उनको वो फिर एक रेड एम्बर ग्रीन वाले सिस्टम में लेके आएंगे, और उसके अकॉर्डिंग भी अगर यूनिवर्सिटीज नहीं चलती तो फिर उनको जो है वो रेड लिस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर वो फर्दर स्टूडेंट्स को रिक्रूट नहीं कर सकते। अब इसमें स्टूडेंट्स के लिए क्या मसले मसाइल, अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, हाँ, एक आजकल बहुत कंसर्न आ रहा है कि यूनिवर्सिटीज जो है वो इंटरव्यू थोड़े से टफ ले रही हैं, या ऐसे यूनिवर्सिटीज जो पहले इंटरव्यू नहीं ले रही थी वो इंटरव्यू ले रही है, इंटरव्यू आ रहे हैं, एम्बेसी की तरफ से इंटरव्यू आ रहे हैं, और या ये चीजें हैं कि यूनिवर्सिटीज जो है वो कैश इशू नहीं करें, या कैश जो है वो विदहोल्ड डिले करें, ठीक है। अब इसके क्या इशूज हैं, ऑब्वियसली जब वो यूनिवर्सिटीज पे पूरी सब यूनिवर्सिटीज पे यूके की तरफ से चेक्स आए हैं, ठीक है। अब वो अपना वो भी चाह रही है कि उनके पास सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स आए। अब जो जेन्युइन स्टूडेंट है ऑब्वियसली उसको पता होता है कि वो यूके क्यों जा रहा है, उसने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की है, उसने ये कोर्स क्यों चूज किया है, उसके करियर प्लान्स क्या है। ये 5 बेसिक क्वेश्चन है जो जेन्युइन स्टूडेंट्स को पता होते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ यहाँ से जाते हैं सिर्फ एंट्री लेने के लिए यूके, सिर्फ उनके लिए मसले हैं कि उन्होंने ये चीजें सर्च की ही नहीं होती। अब अगर यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज आ रहे हैं उसमें भी वो यही चीजें पूछते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली जब आप उनको क्वेश्चन करते हैं उसमें से वो क्वेश्चन और कर लें, वो आपको पता होता है। जब आप जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं, आपने रिसर्च की होती है, आपको चीजें पता होती हैं। यही 5 बेसिक क्वेश्चन जो है जो यूनिवर्सिटीज पूछ रही है, यही 5 बेसिक क्वेश्चन जो एम्बेसी पूछ रही है। ऑब्वियसली इतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एप्लीकेशन जिस दफा यूनिवर्सिटीज को रिसीव हुई है, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ने भी निकालना है कि इनमें जेन्युइन स्टूडेंट्स कौन से हैं। तो अगर आपको ये 5 क्वेश्चन बेसिक आते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी कैश दे देगी, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी सेटिस्फेक्शन अपनी करनी है आपसे इंटरव्यू के थ्रू, तो आपने उनको सेटिस्फाई कर देने, नहीं 5 क्वेश्चंस के आंसर देके, बजाय इसके कि आप खुद पैनिक हो आपके अच्छा यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज आ रहे हैं, एम्बेसी के इंटरव्यूज आ रहे हैं, तो हम तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया। ऐसे आप पैनिक होने के बजाय सिर्फ उन 5 से 6 क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लें। और अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो आपको ये प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती ही नहीं, जब आपने खुद रिसर्च की होती है कि अच्छा, ऑब्वियसली जब आपने माइंड बनाया यूके जाने का, आपने कुछ ना कुछ तो रिसर्च की होगी ना कि आपने ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जाना, स्टडी से रेलेवेंट रिसर्च ऑब्वियसली कि आपने बाकी कंट्रीज को क्यों चूज नहीं किया, आपने यूके को ही क्यों चूज किया। और उसमें एक बहुत बेसिक पॉइंट है, क्योंकि बाकी कंट्रीज में अभी आपको वीजा रेशियो का इशू है, तो ऑब्वियसली आपने जब बाहर जाने का माइंड बना लिया तो आप जाना चाह भी रहे हैं, अब ऐसे कंट्री को नहीं चूज करेंगे जो आपको वीजा दे ही नहीं रहा, आप यूके को ही चूज करेंगे। एक मेजर पॉइंट है। इसके अलावा आपने वही यूनिवर्सिटी क्यों चूज किया। अब आप यूनिवर्सिटी जब चूज करते हैं आपके माइंड में कोई ना कोई 2-3 पॉइंट्स होंगे ना, कि आपने यही लोकेशन की प्रेफरेंस होगी आपकी, आपका एम्प्लॉयबिलिटी रेट के हवाले से कोई ना कोई पॉइंट होगा जो आपने कंसिडर किया होगा, लोकेशन के हवाले से, फीस के हवाले से, उस यूनिवर्सिटी का जो है वो टीचिंग एक्सीलेंस कितना है, ये चीजें आपने कंसिडर ऑब्वियसली की होंगी जब आपने यूनिवर्सिटी को चूज किया होगा। ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। फिर थर्ड आपका आ रहा है कि आपने कोर्स क्यों चूज कर लिया, तो ऑब्वियसली आपको ये भी बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि आप उसी कोर्स में क्यों जा रहे हैं, आपकी डिग्री के साथ वो रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ, ये वाला पॉइंट अब यूनिवर्सिटीज भी कंसिडर कर रही है, एम्बेसी भी कंसिडर कर रही है कि आपने जो कोर्स चूज किया है वो आपकी लास्ट डिग्री से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। आपका जो है वो आपके एक्सपीरियंस से, आपकी लास्ट डिग्री से, अगर वो ऑब्वियसली आपने कोर्स चूज तब भी किया होगा जब कहीं ना कहीं रेलिवेंसी होती है, इरेलीवेंट कोर्स तो आप नहीं चूज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कंसल्टेंट्स का भी आ जाता है चेक्स, ठीक है। कंसल्टेंट्स जो है वो फेक रेलिवेंसी बना ले हैं, या रेलिवेंसी बन भी नहीं रही और फिर भी स्टूडेंट्स को वो रिक्रूट कर रहे हैं सिर्फ अपने लालच में। ऑब्वियसली आप जब यहाँ बैठे हैं आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टूडेंट्स का फ्यूचर है आपके हाथ में, तो आपने उनको गलत मशवरा नहीं देना। लाइक अगर मेरे पास एक स्टूडेंट था, अब वो कह रहा है उसकी इंग्लिश की डिग्री है और वो जाना चाह रहा है हेल्थ केयर के कोर्सेज में, तो एक ये जनरल पर्सपेक्टिव है क्या, और ये जनरल नॉलेज के हवाले से भी है कि आप कैसे इंग्लिश पढ़ के आप हेल्थ केयर में जा सकते हैं। और वो मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी अव्वल तो यूनिवर्सिटी आपको अलाउ नहीं करेगी, सपोज यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर देती है, आप कैसे खुद को जस्टिफाई करेंगे, आपका फ्यूचर क्या है इसमें।
कि जब आपको पिछला बैकग्राउंड ही वो नहीं है, आप आगे डिग्री करके आप आगे फ्यूचर कैसे लेंगे उसमें। लेकिन मैंने उसको मना कर दिया, उसको किसी और कंसल्टेंट ने कहा ठीक है मैं आपका कर देता हूँ। अब वो उस कंसल्टेंट पे मुझे हैरानगी हुई कि उसने स्टूडेंट के फ्यूचर का नहीं सोचा, उसने नहीं सोचा कि स्टूडेंट को एम्बेसी इंटरव्यू आ जाएगा, जस्टिफाई कैसे करेगा। उसने बस देखा कि स्टूडेंट चाह रहा है, मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि आपका यहाँ पे ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी को पता चल जाएगा। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी को चले, सपोज कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो इस चीज पे नहीं देखती हैं, आपको इशू कर देंगे ऑफर लेटर, कैश तक कैसे जाएगा स्टूडेंट, जस्टिफाई कैसे करेगा इंटरव्यू में। अब अगर इंटरव्यू में जस्टिफाई चले, किसी तरह उसने कर लिया यूनिवर्सिटी ने, किसी भी तरह चले, अव्वल तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर कर लिया तो एम्बेसी में स्टूडेंट कैसे जस्टिफाई करेगा। और सपोज इस सब चीजों से वो निकल भी गया स्टूडेंट, उसका फ्यूचर क्या है, उसको उस डिग्री का करके क्या मिलेगा, जिसको बैकग्राउंड ही नहीं उस चीज का, बैचलर्स और मास्टर्स और तो करियर उसमें किसने बनाना है। कुछ डिग्रीज हैं जिसमें आप, जैसे मार्केटिंग की डिग्रीज हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है, इसमें आप रिलेट, क्योंकि अगर आपका एक्सपीरियंस है उस चीज में तो ऑब्वियसली आप उस चीज में जा सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की पोजीशन हर डिग्री में आपको चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बिल्कुल आप इरेलीवेंट चले जाएं स्टूडेंट का, आप फ्यूचर को ना देखें, आप सिर्फ अपने आप को देखें, तो ये इस तरह के एजेंट्स पे भी चेक्स आएंगे, यूके की तरफ से आए हुए हैं, वो देख रहे हैं, वो रेड लिस्ट कर रहे हैं ऐसे एजेंट्स को कि जिनकी तरफ से स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनका वीजा रिफ्यूजल रेट ज्यादा है, ठीक है, जो उनका एक रिफ्यूजल रेट ज्यादा है, तो उनको वो फर्दर अब नहीं अकोमोडेट करेंगे। उनकी जो है इनरोलमेंट रेट अच्छा नहीं है, जिन यूनिवर्सिटीज का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ से चले जाते हैं, इनरोल ही नहीं करवा रहे। अब उनको लग रहा है कि हमारा जो है हमने स्टूडेंट भेज दिया, बस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी। नहीं, आपने स्टूडेंट वहां भेज दिया, ऑब्वियसली उनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, स्टूडेंट को जेन्युइन चाहिए, तो ये सब चीजें जो है वो एक चेक्स आएंगे बस। और जो जेन्युइन स्टूडेंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसने बस यही चीजें अपनी देखनी है। स्टूडेंट्स को पैनिक होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है कि मतलब कि हमें चेक्स, मतलब हमें इंटरव्यूज आ रहे हैं, इंटरव्यू नॉर्मल चीज है, यूनिवर्सिटीज आपसे बस सेटिस्फेक्शन चाहेंगे, आप उनको सेटिस्फाई कर दें, और यही चीजें बेसिक आपने उनको बता के सेटिस्फाई कर देना। उसके अलावा अगर एम्बेसी इंटरव्यू सितंबर में रश होता है, ये हर साल मतलब पीक इनटेक है। हाँ, पीक इनटेक, आपको हर कोर्स ऑफर हो रहा है, हर यूनिवर्सिटी ओपन है, हर तरह का कोर्स ऑफर हो रहा होता है। तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा अगर समटाइम ये होता है कि स्टूडेंट कहते हैं कि हमारा डिले आ रहे हैं, कैश में रश है, ऑब्वियसली ये नेचुरल चीज है कि इसमें अगर स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटीज के पास अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा हैं, तो उसलिए उनको कैश इशू करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। इसके लिए आपको मेंटली तौर पे फर्स्ट डे से प्रिपेयर होना चाहिए, सितंबर इनटेक में डिलेज आ सकते हैं। इसी तरह एम्बेसी की तरफ से भी अगर आप स्टैंडर्ड वीजा पे जा रहे हैं तो आपको डिले आ सकते हैं, तो ये नॉर्मल चीजें हैं, इसमें आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा या चीजें, नहीं, ये चीजें नॉर्मल है। इसमें आपको थोड़ा सा जो है वो पेशेंस दिखाने की बस जरूरत है, बाकी इंशाल्लाह आप चले जाएंगे यूके। अगर आप जेन्युइन है, आपने चीजें आपको पता है कि आपने कैसे जाना है, कैसे क्यों जा रहे हैं आप, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इंशाल्लाह चले जाएंगे यूके। यूके जाना कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको बेसिक चीजें आपकी पता होनी चाहिए कि आपने यूके क्यों जाना है, क्यों इस कोर्स को चूज किया। आप कह रहे हैं सब सिनेरियो में बी ऑनेस्ट एंड बी रियलिस्टिक, कुछ भी फैब्रिकेट नहीं करना अपनी तरफ से। That is really wonderful. Well, thank you very much, Miss Noor. आपने बहुत अच्छा, बहुत ब्रीफ एक्सप्लेन किया, क्योंकि कंप्लायंस असेसमेंट का हमें कोई आइडिया नहीं होता है नॉर्मल स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो आपने माशाल्लाह इसको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, and this was all from our side. See you next time with another guest and a new topic. Allah Hafiz.